नमस्कार, जय श्री महाकाल। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे और आपके इस यूट्यूब चैनल द रिवाइव एस्ट्रो में। जैसे कि आप सभी को पता है, हर दिन दुनिया में बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आ रहा है, बहुत सारे नए चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, यूथ में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं और आपको बहुत सारी ऐसी घटनाएँ देखने को मिल रही है, जहाँ पर आपको ये लग रहा है कि पहले तो आज तक ये चीज़ें आपको ना सुनने को ना देखने को मिली है, लेकिन आज ये चीज़ें सबसे पहली बार आपको देखने को मिल रही है। जुपिटर का ट्रांज़िट होने वाला है 2 तारीख को, 2nd ऑफ जून में जुपिटर का सबसे बड़ा ट्रांज़िट होने वाला है और ये ट्रांज़िट इतना बड़ा है, कर्क राशि में है, क्योंकि यहाँ पर आके जुपिटर उच्च का हो जाता है, एक्सॉल्टेड हो जाता है। एक्सॉल्टेड पोज़ीशन में यानी स्थान बल सबसे उच्च का होने के वजह से यहाँ पर आपको देश दुनिया के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ़ में भी बहुत सारे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसी बारे में आपको और डिटेल में मैं इन्फॉर्मेशन दूँगी, इसलिए आखिर तक ज़रूर बने रहें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हर राशि के अकॉर्डिंग मिल सके। साथ में कुछ रेमेडीज़ भी आपको सजेस्ट किए जाएँगे, जिसे आपको लगातार इस पूरे ड्यूरेशन में ज़रूर करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आप तक मिलती रहे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेष लग्न वालों से। मेष लग्न वालों में चौथे घर में कर्क राशि है और यहाँ पर जुपिटर का प्रवेश होने वाला है। जुपिटर के प्रवेश होने से यहाँ पर बहुत दिनों से रुके हुए जितने काम है, जैसे कि घर का खरीदना, मोबाइल फ़ोन का खरीदना या फिर कोई गाड़ी का खरीदना, इन सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा रफ़्तार आएगा। ऐसे लोगों में सबसे ज़्यादा ये चीज़ें देखने को मिलेंगी कि कोई भी बॉसेस आपके घर में अगर आपके लाइफ में ऐसे कोई बॉसेस हैं, गुरु हैं, मेंटोर हैं, इनसे आपको बहुत सारी चीज़ें सुनने को, देखने को, समझने को मिल सकती है, जिससे आपके जीवन में उन्नति के रास्ते भी खुलेंगे। इस समय 12वें घर में यानी पाइसेस में शनि बैठा हुआ है। शनि अभी भी यहाँ पर बैठा हुआ है, जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ी स्लो डाउन हो सकती है, लेकिन जो चीज़ें बहुत लंबे समय से आप प्लानिंग्स कर रहे थे, जो चीज़ें आपकी आगे नहीं बढ़ रही थी, वो चीज़ें अब आगे बढ़ सकती है। तो कुल मिला के मेष राशि वालों के लिए, मेष लग्न वालों के लिए ये समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस एस्पेक्ट में जो चीज़ें बहुत लंबे समय से प्लान आउट था, नहीं कर पा रहे थे, वो चीज़ें अब आपकी स्टार्ट हो जाएँगी। सेकंड है टॉरस। टॉरस लग्न वालों के लिए ये समय कैसा जाने वाला है? थर्ड हाउस से जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है, कम्युनिकेशन आपकी इम्प्रूव होगी, फिलोसॉफिकल बातें करने लगेंगे, फिलोसॉफिकल चीज़ें आपकी पढ़ने की रुचि बढ़ सकती है। अगर आप कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रिप की प्लानिंग्स कर रहे हैं, इस समय तीर्थ स्थल, धर्म स्थलों में, मंदिरों में आपके ट्रिप्स की प्लानिंग्स हो सकती है। अगर आपके छोटे भाई-बहनों से कोई भी आपके मनमुटाव है, तो सजेशन ये है कि उनसे बात करें, कम्युनिकेट करें और चीज़ों को रिज़ॉल्व कर लें, क्योंकि यहाँ रिज़ॉल्व कर देने से आपकी बहुत सारी ऐसे काम जो डॉक्यूमेंटेशन के काम रुके हुए थे, बहुत सारे कागज पत्री के काम हो सकता है, बहुत सारे रुके हुए होंगे, वो चीज़ों में आपको सफलता हासिल हो सकती है। इस समय आपका तीसरे घर में एक्टिवेशन के साथ-साथ 8th हाउस और 11th हाउस दोनों ही एक्टिवेटेड हो रहा है। 8th हाउस, 11th हाउस एक्टिवेशन होने की वजह से इस समय ट्रांसफॉर्मेशन का भी टाइम है। ऐसे डॉक्यूमेंटेशन, ऐसी यात्राएँ आप करेंगे जिसकी वजह से आपके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। आपके घर में पुरानी कोई संपत्ति, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, इन सभी चीज़ों को लेके जो भी डिस्प्यूट चल रहा था, उन चीज़ों में भी आपको सॉल्व देखने को मिलेगा। यानी आपको कुल मिला के सारे पुराने झंझटों से मुक्ति मिल सकती है। तीसरे राशि की बात करते हैं, वो है जेमिनी। जेमिनी यानी कि मिथुन लग्न। मिथुन लग्न के लिए दूसरे घर से ट्रांजिट हो रहा है जुपिटर का और साथ में 7th हाउस और 10th हाउस दोनों ही एक्टिवेशन में है। 7th हाउस 10th हाउस एक्टिवेशन में होने की वजह से 10th हाउस यानी कि आपका करियर, प्रोफेशन और 7th हाउस यानी कि आपका बिजनेस या फिर आपके पार्टनरशिप, इन सभी के बीच में तालमेल बैठने की पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी हो सकती है। इस समय फैमिली के अंदर तालमेल ज़रूर बना के चलें। आपके फैमिली के अंदर अगर लंबे समय से कोई डिस्प्यूट चल रहा है, उसे रिज़ॉल्व करने का ये उचित समय है। मनी फ्लो आपके बढ़ेंगे, पैसों के मामले में बहुत ज़्यादा आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। करियर में एक बहुत बड़ा अपॉर्च्युनिटी साथ में देखने को मिल सकता है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें कि आपके स्पाउस के साथ मेंटल प्रॉब्लम्स आपको साथ में देखने को मिल सकती है। यानी आपका जो पार्टनर है, वो कहीं न कहीं स्ट्रेस के कंडीशन में आ सकता है, तो इस टाइम पे आपको उनका साथ देना है, आपको जितना हो सके उनको मोटिवेट करना है, गाइडेंस देना है। और अगर हम नेक्स्ट राशि की बात करते हैं, वो है कैंसर। कैंसर लग्न वालों के लिए ये ट्रांजिट लग्न से हो रहा है, लग्न से जुपिटर ट्रांजिट हो रहा है और इस समय इसके साथ-साथ 6th हाउस और 9th हाउस, इन दोनों में ही एक्टिवेशन देखने को मिलेगा। 6, 9 के एक्टिवेशन के साथ-साथ आपको ये समझना पड़ेगा कि लोग आपके जीवन में ऐसे आएँगे जिनसे आपकी लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो सकती है। ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा रूटीन में रह के हार्ड वर्क करने का टाइम है। कैंसर लग्न वालों के लिए ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि आपके सामने चैलेंजेस ऐसे आएँगे जहाँ पर आपको हर रोज़ एक्टिव एक्टिव रहना है,
बहुत सारे काम ऐसे करने हैं जो आपने पहले नहीं किए। आपको अपने ऑफ़िस में, आपको अपने करियर में ऐसे बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, जहाँ पर आपने ये नहीं सोचा था कि पहले आप ये आपको ये हैंडल करना पड़ सकता है, बट इस टाइम पे आपको नए तरीके से सीखना भी पड़ेगा, हैंडल भी करना पड़ेगा। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा रूटीन में एक्टिव रहने की ज़रूरत है। आपको एक लंबे समय तक ये फ़ील होगा कि चीज़ें बहुत ज़्यादा हम कर रहे हैं, एफ़र्ट डाल रहे हैं, लेकिन चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही है। तो यहाँ पर ये समय पेशेंस रख के भी काम करने का है। इसलिए 10 मंथ्स, 11 मंथ्स थोड़ा-सा आप अपने आप को एफ़र्ट में डालें, ताकि आने वाला जो समय है, क्योंकि यहाँ पर अब ट्रांज़िट नेक्स्ट जो होने वाला है, वो आपको लाभ भाव में देगा। इसलिए अगले ट्रांज़िट तक आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, ताकि आने वाले ट्रांज़िट के बाद आपको प्रमोशंस भी मिल सके। नेक्स्ट जो लग्न है वो है लियो लग्न। लियो लग्न के लिए ये 12वें घर में ट्रांजिट हो रहा है और साथ में एक्टिवेशन हो रहा है आपका 5th हाउस और 8th हाउस। 5th हाउस, 8th हाउस एक्टिवेशन होने से आपको पोज़ीशन मिल जाएगा। इस टाइम पे आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। आपको अपना पोज़ीशन बनाए रखने के लिए भी अपनी डिग्निटी, अपनी ब्रांडिंग, अगर आप किसी बिज़नेस में हैं तो अपनी ब्रांडिंग करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस करने पड़ सकते हैं, मार्केटिंग करानी पड़ सकती है। अगर आप किसी जॉब में हैं, तो सजेशन ये है कि अपनी जॉब को और ज़्यादा बेहतरीन और ज़्यादा अच्छे तरीके से चलाने के लिए खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दें। अगर आपको कहीं पर भी किसी पॉइंट में ये समझ में आता है कि यहाँ पर आप में कमी है, आपके ब्रांडिंग को बढ़ाने के लिए वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो आपके यहाँ पर जॉब में भी प्रॉब्लम आ सकती है, आपके करियर में इश्यूज़ आ सकती है, क्योंकि ये पूरा-पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का समय चल रहा है, चीज़ें पूरी एंड होके एक नई शुरुआत दिख रही है। तो अगर जॉब में हाँ, अगर आपको थोड़ा-सा भी डाउट है कि इस चीज़ में मुझे वर्क करना चाहिए, तो उस पे ज़रूर काम कर लें। यहाँ पर अगर आप कोई भी साधना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये समय साधना स्टार्ट करने का भी है। ये समय बताता है कि आपको किस तरीके से ऊपर वाले पे विश्वास रखते हुए, ट्रस्ट रखते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि ये समय ऐसा आने वाला है जहाँ आपको फ़ील होगा कि सारी चीज़ें एक्सपेंसेस के तौर पे बाहर निकल जा रही है, कुछ भी चीज़ गेन नहीं हो रहा, तो गेनिंग्स के लिए आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है अपने ऊपर, विश्वास रखने की और अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। नेक्स्ट राशि है वर्गो। वर्गो लग्न वालों के लिए ये ट्रांजिट 11th हाउस से होने वाला है और साथ में 4th हाउस और 7th हाउस दोनों ही एक्टिवेशन मोड पे है। इस टाइम पे आपके फ्रेंड सर्कल बहुत सारे नए जुड़ेंगे, नए फ्रेंड्स बन सकते हैं, बहुत सारे नए लोग आपके लाइफ में आ सकते हैं और उनको भी आप फ़ायदा देंगे, आप उन्हें गाइडेंस देंगे, तो नए ग्रुप्स में ऐड ऑन करके उन्हें हेल्प करने का है। साथ में आप बड़े-बड़े व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बना सकते हैं। इस समय लॉन्ग टर्म ट्रैवल्स भी आपके कुंडली में शो हो रहा है। इस समय अगर आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं, जहाँ पर आप लंबे समय से बाहर जाने के लिए ट्राई कर रहे थे या जॉब के किसी ट्रिप में जाने का प्लान कर रहे थे, तो ये समय बिल्कुल उचित है उस काम को करने के लिए। साथ में आपके बड़े भाई-बहनों को भी आपसे लाभ होगा। आपके बड़े भाई-बहनों को भी किसी न किसी तरीके से आप एडवाइस या गाइडेंस दे सकते हैं। ये समय सैलरी में हाइक का भी है, साथ में आपके बच्चों को भी यहाँ पर फ़ायदा मिल सकता है। बच्चों की लाइफ में भी बहुत सारी खुशहाली आ सकती है। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि आपके स्पाउस यानी कि आपके पार्टनर का हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़्ड दिख रहा है, उनके हेल्थ में भी प्रॉब्लम्स दिखती है। इसलिए ज़रूरी ये है कि टाइम टू टाइम हेल्थ का केयर ज़रूर करते रहें, क्योंकि यहाँ पर पैसे इनफ्लो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हेल्थ में प्रॉब्लम्स दिखती है। आगे चल के अगर हम बात करते हैं लिब्रा लग्न वालों का, लिब्रा लग्न वालों के लिए ये 10th हाउस से ट्रांजिट है जुपिटर की, साथ में एक्टिवेशन है 3rd हाउस और 6th हाउस की। 3rd 6th हाउस के साथ एक्टिवेशन हो जाने से ये चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती है कि कुल मिला के आपको हर तरीके से ये बताया जाएगा इस टाइम पे कि काम किस तरीके से करना है। लोग आके आपको बताएँगे कि काम कैसे करना है। डिफरेंट तरीके के लोग आपकी लाइफ में आएँगे जो आपको बताएँगे कि काम क्या होता है, कैसे करना है, जबकि आपको सब कुछ पता है, पहले से आपको नॉलेज है। लेकिन फिर भी लोगों की बातें आपको सुननी पड़ेगी। लोगों के गाइडेंस आपको लेने पड़ सकते हैं, क्योंकि ये समय ही है लोगों की एडवाइस पाने का और एडवाइस लेते हुए अगर आप सामने चलते हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए ईज़ी हो जाएगी। आपके अंडर में अगर कोई भी लोग काम करते हैं, आपके अंडर में अगर कोई भी आपके हाउस हेल्प हैं या फिर आप अगर कोई कंपनीज़ चलाते हैं, बिज़नेस करते हैं, तो आपके अंडर में जो भी लोग आपके बिज़नेस में जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के साथ प्रॉब्लम्स हो जाने के चांसेस बनते हैं, ऐसे लोगों के साथ डिस्प्यूट होने के चांसेस बनते हैं। कंपनी में एनवायरनमेंट थोड़ा-सा फ्रेंडली नहीं होगा, आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है इस टाइम पे। तो एडवाइस ये है कि लोगों का सुनते हुए आगे बढ़ें, तो आपका ये टाइम कट जाएगा। नेक्स्ट जो लग्न है वो है स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन लग्न वालों के लिए ये एक्टिवेशन हो रहा है 9th हाउस से और साथ में एक्टिवेट हो रहा है 2nd हाउस और 5th हाउस। इस टाइम पे आपके गुरु, मेंटर या फिर अगर कहीं से ही दीक्षा लेना चाहते हैं, किसी कंसल्टेंट को दिखाना चाहते हैं, इस टाइम का सबसे बेस्ट यूज़ यही हो सकता है।
अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आपके बॉसेस इस समय चेंज हो जाएँगे। आपके लाइफ में न्यू बॉस आने के चांसेस बन जाते हैं, जिनके साथ जुड़ के आप ज़्यादा डेवलप और ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। आपके लाइफ में नए गुरु के गाइडेंस आने के चांसेस हैं, नए मेंटर्स जुड़ेंगे। साथ में पिता से भी आपको बहुत सारे गाइडेंस मिल सकते हैं। इस समय सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपके सीए, आपके कंसल्टेंट, आपके एडवाइज़र सब कुछ चेंज हो जाएँगे। आपको हाई पे करना पड़ सकता है उन्हें, आपको बहुत ज़्यादा उनके लिए खुद से एफर्ट देना पड़ सकता है, क्योंकि ये जो लोग आपके लाइफ में आने वाले हैं, वो आने वाले जो समय है उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अच्छा गाइडेंस देंगे। जो चीज़ें आपकी बहुत लंबे समय से अटकी हुई थी, वो सारी चीज़ें कंप्लीट कराने के लिए ये लोग आपको हेल्प करेंगे। मनी से रिलेटेड जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस आपके लाइफ में चल रही थी, चाहे वो रिलेटेड टू टैक्सेशन हो, रिलेटेड टू आपके डॉक्यूमेंटेशन पार्ट हो, अगर फॉरेन के ट्राई कर रहे थे तो डॉक्यूमेंट्स जो क्लियर नहीं हो रहे थे, वो सारी चीज़ें यही कंसल्टेंट आपको हेल्प कर सकते हैं। एडवाइस ये है कि आप जो भी सीए, जो भी कंसल्टेंट, या अगर आप जॉब नहीं करते हैं, बिज़नेस करते हैं, तो आपके जो एम्प्लॉयी है, ये सभी लोग आप हायर पे करके चुनें, ताकि बेस्ट कंसल्टेंट आपकी लाइफ में आ सके और आपको बेस्ट एडवाइस दे सके, क्योंकि बेस्ट एडवाइस देने के लिए आपको बेस्ट प्राइसिंग भी पे करना पड़ सकता है यहाँ पर। नेक्स्ट लग्न की अगर बात करते हैं, वो है सैजिटेरियस, धनु लग्न। धनु लग्न वालों के लिए ये ट्रांजिट हो रहा है 8th हाउस से। 8th हाउस के साथ-साथ यहाँ पर एक्टिवेशन है लग्न और 4th हाउस। लग्न और 4th हाउस के एक्टिवेशन हो जाने से ये कॉम्बिनेशन थोड़ा-सा टफ बन जाता है। धनु लग्न वालों के लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। इस टाइम पे आप काफ़ी ज़्यादा हिडन पर्सनैलिटी के हो सकते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा घर में आइसोलेटेड रहना पड़ सकता है। साथ में ये भी हो सकता है कि आप जहाँ भी जॉब करते हो, आपको अचानक से वर्क फ्रॉम होम के चांसेस मिल जाएँ। वर्क फ्रॉम होम करने के लिए आपको ऑर्डर्स आ जाएँ। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो इस टाइम पे आपका बिज़नेस थोड़ा-सा बैक फुट में चलेगा, हिडन चलेगा, लोगों के सामने ज़्यादा आप नहीं आ पाएँगे। एक तरह से आप ये बोल सकते हैं, ये समय थोड़ा-सा अंधकार लेके आ रहा है। लेकिन अच्छी बात ये है कि इस टाइम पे आपको करना ये है, इस टाइम पे आपको साधना स्टार्ट करनी चाहिए। साधना कौन-सी स्टार्ट करनी है? साधना आपको वो करनी है जो आपके 5th हाउस में राशि बैठी हुई है, उसकी साधना इस टाइम पे कर सकते हैं, या फिर जिसकी दशा चल रही है, उनकी साधना स्टार्ट कर सकते हैं। साधना करने से आपका ये जो टाइम है, ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। प्रिकॉशंस ये रखें कि कोई भी चीज़ जब भी आप स्टार्ट करें, आप बिल्कुल भी किसी से ओपन अप ना करें, क्योंकि यहाँ पर नज़र लगने के, दूसरों की हाय लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। इस टाइम पे थोड़ा-सा सीक्रेटिव बनने के बहुत ज़रूरत है, साथ में हेल्थ का ख्याल रखने का बहुत ज़रूरत है। जिन लोगों को डाइजेशन इश्यू है, जिन लोगों को फूड रिलेटेड कोई भी एलर्जीज़ है, ऐसे लोगों को बहुत प्रिकॉशंस रखना चाहिए, क्योंकि फूड पॉइज़निंग होने के भी बहुत चांसेस बनते हैं। नेक्स्ट राशि की हम बात करते हैं, ये है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर लग्न। मकर लग्न वालों के लिए ये ट्रांजिट हो रहा है 7th हाउस से। एक्टिवेशन हो रहा है 12th एंड 3rd हाउस। 12th, 3rd हाउस दोनों एक्टिवेशन हो जाने से यहाँ पर बिज़नेस के चांसेस बहुत ज़्यादा खुल सकते हैं। पास नए ऐसे लोग आके जुड़ेंगे जो आपको बताएँगे कि किस तरीके से बिज़नेस में आगे बढ़ना है, आपको न्यू आइडियाज़ दे सकते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प कर सकते हैं। मनी मैनेजमेंट के लिए भी दे विल हेल्प। साथ में ऊपरी शक्ति, स्पिरिचुअल शक्ति भी आपको यहाँ से हेल्प कर सकती है, यानी कि आपका लक फैक्टर कहीं न कहीं से आपको यहाँ सपोर्ट करेगा। लेकिन ध्यान ये रखिए कि यहाँ पर आपका नाम खराब होने के भी चांसेस बनते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को चुनें जो आपको सच में सही सलाह दें, आँखें बंद करके ना चुनें। अगर आप जॉब करते हैं तो ऐसी स्थिति में भी आपको अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत सारे मिलेंगे, मगर एन्श्योर होके ही उन अपॉर्च्युनिटीज़ को ग्रैब करें। साथ में आपके जो स्पाउस हैं, उनके एडवाइस को ज़रूर सुनें। आपके स्पाउस का एडवाइस इस समय गुरु के जैसा है, इसलिए उनके एडवाइस को सुन के ही आगे बढ़ें। नेक्स्ट राशि है एक्वेरियस, यानी कि कुंभ लग्न। कुंभ लग्न के हिसाब से यहाँ पर सेकंड हाउस, कुंभ लग्न के हिसाब से यहाँ पर 6th हाउस एक्टिवेशन है, 6th हाउस से ट्रांजिट हो रहा है, और साथ में एक्टिवेशन मोड में यहाँ पर है 12th हाउस एंड 11th हाउस। 6th हाउस से ट्रांजिट होने की वजह से यहाँ पर आपके मैक्सिमम खर्चे हेल्थ के ऊपर देखने को मिल सकते हैं। इस समय बेस्ट एडवाइस है, आप इंश्योरेंस ज़रूर ले लें। इंश्योरेंस लेने से आपका हेल्थ सिक्योर भी रहेगा, साथ में इस घर की जो एट्रीब्यूट्स हैं वो भी सैटिस्फाई हो जाएँगी। यहाँ पर दिखाता है कि आपके फ्रेंड्स, आपके घर के लोगों की वजह से, या फिर आपके से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी वजह से कुछ ना कुछ घर में डिस्प्यूट्स चालू होगा, जिसमें आपको ब्लेम किया जाएगा। लेकिन सजेशन ये है कि इस समय कोई भी डॉक्यूमेंटेशन काम करने के पहले 2 बार सोच लें। कोई भी नए काम के पहले, यहाँ पर साइन करने के पहले डबल चेक कर लें, किसी से एडवाइस ले लें। और आखिरी जो सबसे इम्पोर्टेंट राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि की जो ट्रांजिट है वो सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि मीन राशि से ही शनि की ट्रांजिट हो रही है, और साथ में जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो 5th हाउस से हो रहा है।
5th हाउस से ट्रांजिट होने की वजह से इस बार एक्टिवेशन हो रहा है 10th हाउस और लग्न। 10th हाउस और लग्न होने की वजह से यहाँ पर मीन राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम है। यहाँ पर जो लोग बहुत समय से चुप करके बैठे थे, शांत बैठे थे, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, एक शेल के अंदर बंद थे, वो लोग अब निकलेंगे। इनके लाइफ में प्रोग्रेस के पूरे चांसेस हैं। बहुत सारे ग्रोथ के चांसेस आएँगे, जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, जॉब चेंज करने के टाइम है। यहाँ पर आपको नए-नए इंटरव्यू के कॉल्स भी आने स्टार्ट हो जाएँगे और साथ में नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। इस समय आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। जो चीज़ें आप बहुत समय से सोच रहे थे अपने पर्सनैलिटी को लेके इम्प्रूव करने की, जैसे कि जिम जाना, जैसे कि अपने हेल्थ के ऊपर ख्याल रखना, जैसे अपनी पर्सनैलिटी को ओवरऑल ग्रोथ करने के लिए ड्रेसेस चेंज करना, वो सारी चीज़ें इस टाइम से एग्ज़ीक्यूट करनी स्टार्ट करेंगे, जो चीज़ें ओवरऑल आपकी लाइफ़ को बदलाव करने में हेल्प करेगी। तो इस तरीके से ये 12 राशि की 12 प्रेडिक्शंस हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपको ये पूरा जो ट्रांज़िट है, इसका इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन रेमेडीज़ अभी बची हुई है। रेमेडीज़ के तौर पे जनरल रेमेडी ये है कि इस समय आपको जुपिटर की रेमेडी ज़रूर करनी चाहिए। चाहे किसी भी राशि में आपका जुपिटर बैठा हुआ हो, चाहे कहीं से भी ट्रांज़िट हो रहा हो, ओवरऑल आपको इस समय विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ बहुत हेल्प करने वाला है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अगर आप स्टार्ट करते हैं, पर हर तरीके से हेल्प मिल सकता है। साथ में दूसरी रेमेडी ये है आपके लिए जुपिटर यानी कि बृहस्पति के बीज मंत्रों का जाप आपके लिए बहुत ज़्यादा उपकारी सिद्ध हो सकता है। 108 जाप कर सकते हैं। तीसरी रेमेडी डोनेशंस की है। आपको इस समय किसी भी स्टूडेंट्स को वृद्धाश्रम में या फिर जिनकी हेल्थ खराब है, ऐसे लोगों को भी आप जाके डोनेशन दे सकते हैं। फूड का डोनेशन बहुत अच्छा होगा इस टाइम पे। इस समय फ्रूट्स का भी डोनेशन कर सकते हैं आप। आप लोगों को किसी भी तरीके से खाना में हेल्प कर सकते हैं, फूड में हेल्प कर सकते हैं। जिस भी तरीके से आप जो भी रेमेडीज़ करना चाहें, लेकिन कोई ना कोई रेमेडी ज़रूर स्टार्ट करें ताकि ये जो ट्रांज़िट है वो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उपकारी सिद्ध हो सके। इन सभी के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री महाकाल।